नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हिमांशु शेखर पाठक आपका स्वागत करता हूं इस एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत कुंडली के अध्ययन के संबंध में लोगों के मन में हमेशा यह प्रश्न रहता है कि यदि व्यक्ति किसी खास लग्न में जन्म लेता है तो कौन से ग्रह शुभ फल देंगे और कौन से ग्रह अशुभ फल देंगे। इसी श्रृंखला को लेकर हम आज चर्चा करेंगे मिथुन लग्न वालों के लिए कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं और कौन से ग्रह अशुभ फल देते हैं। जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं मित्रों कि मिथुन लग्न में अगर कुंडली बनती है तो लग्न में 3 नंबर यानी मिथुन राशि का संकेत अंक दिया हुआ रहता है। किसी भी कुंडली में केंद्र त्रिकोण भाव अर्थात 1 प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव एवं पंचम भाव और नवम भाव केंद्र त्रिकोण भाव कहे जाते हैं। इन भाव के अधिपति को शुभ माना जाता है और त्रिक भाव यानी 6, 8, 12 भाव के स्वामी और त्रिषडाय यानी 3, 6 और 11 भाव के स्वामी ये दोनों अशुभ अधिपति कहे जाते हैं और इन भाव के स्वामी को अशुभ ग्रह माना जाता है। इन बातों को सम्मिलित करते हुए यदि हम मिथुन लग्न की कुंडली देखें तो कौन से ग्रह शुभ फल देंगे और कौन से ग्रह अशुभ फल देंगे, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके हम इन ग्रहों की चर्चा करते हैं मित्रों। जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं मित्रों, सर्वप्रथम चर्चा करते हैं सूर्य का। सूर्य ग्रह मिथुन लग्न वालों के लिए तृतीय भाव का स्वामी होकर एक दुर्बल त्रिषडाय भाव का स्वामी कहलाता है। अतः अशुभ प्रभाव होने के बावजूद भी यह निर्बल अशुभ ग्रह कहलाता है। इसका अशुभ फल बहुत ही कम प्राप्त होता है मित्रों। दूसरे ग्रह चंद्रमा का अगर चर्चा की जाए तो चंद्रमा मिथुन लग्न वालों के लिए द्वितीय मारक भाव का स्वामी है, परंतु चंद्रमा सिर्फ एक राशि का अधिपति होता है। एकाधिपति होने की वजह से चंद्रमा को मार्केस का दोष नहीं लगता है मित्रों। अतः चंद्रमा यहाँ एक न्यूट्रल ग्रह की तरह काम करता है और शुभ युति के साथ, शुभ ग्रहों के साथ शुभ फल देता है एवं अशुभ ग्रहों के युति के साथ अशुभ फल देता है। तीसरे ग्रह मंगल की अगर बात की जाए तो जैसा कि देख रहे मित्रों के 2 त्रिषडाय भाव के स्वामी, एक छठा भाव और दूसरा एकादश भाव के स्वामी होकर मंगल दोनों अशुभ भाव का स्वामी है। अतः मंगल मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए अशुभ फल देते हैं मित्रों। मंगल अगर अन्य अशुभ ग्रह के साथ युति करता हो तो ये अत्यंत अशुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। अगले ग्रह बुध की अगर चर्चा की जाए तो बुध मिथुन लग्न वालों के लिए लग्नेश है और लग्नेश ग्रह एक शुभ ग्रह माना जाता है मित्रों। लग्न को केंद्र भाव में प्रथम भाव होने की वजह से केंद्र माना जाता है एवं केंद्र त्रिकोण में भी 1, 5 और 9 भाव को शामिल करने की वजह से पहला भाव को केंद्र त्रिकोण का भाव माना जाता है। केंद्र भाव और केंद्र त्रिकोण भाव ये दोनों के अधिपति होने से किसी भी लग्न के लिए लग्नेश शुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है मित्रों। अतः मिथुन लग्न वालों के लिए भी बुध एक शुभ फल देने वाला ग्रह है। कुंडली में बुध कहीं भी किसी भी अवस्था में स्थित हो, बुध हमेशा शुभ फल देता है मित्रों। अगले ग्रह गुरु की अगर चर्चा की जाए तो गुरु केंद्र और मारक भाव यानी सप्तम भाव के भी स्वामी है और दसम भाव के भी स्वामी है। केंद्र भाव के रूप में एक शुभ ग्रह माना जा सकता है, परंतु सप्तम भाव के अधिपति होने की वजह से सप्तम भाव एक मारक भाव माना जाता है। इसके अधिपति के रूप में एक अशुभ फल देने वाला ग्रह माना जा सकता है। अतः गुरु की शुभता एवं अशुभता का आकलन गुरु किस ग्रह के साथ युति करके बैठा है और अगर वो त्रिक भाव या त्रिषडाय भाव के स्वामी के साथ युति करके बैठा है तो अशुभ प्रभाव दे सकता है। यदि वह केंद्र या केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ अगर युति करके बैठा है तो बृहस्पति शुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। अगले ग्रह शुक्र की अगर चर्चा की जाए तो शुक्र द्वादश अधिपति होकर अपने दूसरे भाव
त्रिकोण अधिपति के रूप में शुभ फल दे रहा है मित्रों। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है मित्रों कि द्वादश स्थान के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति के रूप में शुक्र मिथुन राशि के कुंडली में प्रभाव रखता है। द्वादश अधिपति के रूप में कम प्रभाव और पंचम स्थानपति के रूप में विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं मित्रों। अतः शुक्र को मिथुन लग्न के लिए एक शुभ ग्रह माना जाता है। पंचमेश होकर शुक्र शुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। अगले ग्रह अगर शनि की चर्चा की जाए तो शनि जैसा कि मिथुन लग्न की कुंडली में देख रहे हैं कि नवम यानी भाग्य भाव के अधिपति है मित्रों, और भाग्येश को अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है। भाग्य स्थान के अधिपति कुंडली में कहीं भी हो, किसी अन्य स्थान के भी अधिपति हो तो भी भाग्य स्थान के स्वामी को शुभता प्रदान किया गया है, और भाग्य स्थान के स्वामी ग्रह जातक के जीवन में शुभ फल ही देते हैं। अतः मिथुन लग्न वालों के लिए शनि एक शुभ ग्रह बन जाता है मित्रों। मिथुन लग्न में ये ग्रहों का जो प्रभाव हम देख रहे हैं, इनमें जो ग्रह शुभ हैं उनके शुभ फल को बढ़ाने के लिए जो शास्त्र सम्मत उपाय है उन्हें करना चाहिए, एवं अशुभ ग्रह जो अशुभ फल दे सकते हैं उनके शांति के लिए जो शास्त्र सम्मत विधान बताए गए हैं उनका उपाय करना चाहिए मित्रों। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मित्रों। अगली बार फिर मिलते हैं, नए लग्न कर्क लग्न की चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।